हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। सहज संयोजक बंध के विस्मान स्वीकरण से प्राप्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज जिसमें कार्बन परमाणु धनावेशित होता है, उस स्पीशीज को कार्बोकेटाइन कहते हैं। धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संतृप्त अवस्था में होता है तथा धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। जब कार्बन परमाणु के साथ जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तब सहज संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप X पर यहाँ नेगेटिव ऋणावेश आ जाता है एवं कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। वह स्पीशीज जिसमें कार्बन परमाणु धनावेशित होता है उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बोकेटाइन में कार्बन परमाणु sp2 संतृप्त अवस्था में होता है एवं इसकी संरचना समतलीय त्रिभुजीय होती है। sp2 संकरण के कारण से इसमें एक रिक्त पीजेड कक्षक होता है। इसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कार्बन अष्टक को पूर्ण करता है। 3 sp2 कक्षक 3 समूह के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं, जिनका बंध कोण 120 डिग्री होता है। असंकृत रिक्त पीजेड कक्षक इन समतलीय समूह के लंबवत उपस्थित होते हैं। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। कार्बोकेटाइन की स्थायित्वकरण टर्सरी कार्बोकेटाइन लेस देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेस देन प्राइमरी लेस देन मेथिल कार्बोकेटाइन होता है। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं। प्रथम, ट्रेन प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट। एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण से उस कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देंगे और इस प्रकार उनकी स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। यदि एथिल से टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की तरफ जाते हैं तो मेथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, अतः प्लस आई प्रभाव के साथ साथ उनका स्थायित्व भी लगातार बढ़ता जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव पड़ता है। अतः जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होती है तो प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता जाता है, जिससे कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। अतः मेथिल कार्बोकेटाइन से टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की तरफ जाने पर मेथिल समूह की संख्या बढ़ती है, जिससे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। सेकेंड, अनुनाद तथा हाइपर कॉन्जुगेशन। मुक्त मुल्कों की भांति कार्बोकेटाइन में भी बीटा हाइड्रोजन परमाणु के कारण से अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा अनुनाद हो सकता है। एथिल से टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन तक जाने में बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, अतः इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा अनुनाद भी बढ़ता जाएगा, जिससे स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। एथिल कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा निम्न 4 अनुनादी संरचनाएं बनती। इसी प्रकार से आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन में 7 और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन में 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अतः बढ़ती हुई अनुनादी संरचनाओं के कारण से इनका स्थायित्व भी बढ़ जाता है। जब धनावेशित कार्बन परमाणु के कॉन्जुगेशन में कोई पाई बंध उपस्थित हो तब भी अनुनाद होता है और ऐसा आयन भी बहुत स्थायी होता है। उदाहरण के लिए एलिल कार्बोकेटाइन में एक पाई बंध व C+ परस्पर कॉन्जुगेशन में है और ये निम्न 2 अनुनादी संरचनाओं में पाए जाते हैं। अतः एलिल
विनाइल में धनावेश का डीलोकलाइजेशन भी p-pi कॉन्जुगेशन के कारण से होता है। इसी प्रकार से बेंजाइल कार्बोकेटाइन में भी C+A कॉन्जुगेशन में 3 पाई बंध उपस्थित हैं और ये भी निम्न 4 अनुनादी संरचनाओं में पाया जाता है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन का स्थायित्व एलिल कार्बोकेटाइन से अधिक होता है क्योंकि इसमें धनावेश का डीलोकलाइजेशन अधिक है। डाइफेनिल कार्बोकेटाइन में 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, अतः इसका स्थायित्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से ट्राइफेनिल कार्बोकेटाइन में भी 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं जो इसे एक प्रकार से आयनिक यौगिक बना देती हैं। अतः किसी भी कार्बोकेटाइन में जितना अधिक अनुनाद होगा वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। अतः अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने पर कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बढ़ता है। अतः कार्बोकेटाइन के स्थायित्व क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन ट्राइफेनिल कार्बोकेटाइन एवं सबसे कम मेथिल कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्राइफेनिल कार्बोकेटाइन लेस देन डाइफेनिल कार्बोकेटाइन लेस देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन लेस देन एलिल कार्बोकेटाइन लेस देन टर्सरी कार्बोकेटाइन लेस देन आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन लेस देन एथिल कार्बोकेटाइन। इन सबसे कम स्थायित्व मेथिल कार्बोकेटाइन का होता है। अतः यहाँ पर ट्राइफेनिल कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे अधिक है क्योंकि इसकी अनुनादी संख्याएं सबसे अधिक हैं। इसमें धनावेश का डीलोकलाइजेशन भी अधिक होता है। नेक्स्ट, कार्बेनाइन। सहसंयोजी बंध के विषमांश विखंडन के परिणाम स्वरूप ऋण आवेशित क्रियाशील मध्यवर्ती स्थिति प्राप्त होती है जिसमें कार्बन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन एवं उपस्थित हो जाने से ऋणावेश नेगेटिव चार्ज आ जाता है तथा ऋणावेशित कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस क्रियाशील मध्यवर्ती को कार्बेनाइन कहते हैं। ऋणावेशित कार्बन sp3 संतुलित अवस्था में होता है और इसकी ज्यामिति पिरामिडी है। जब कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है तब सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन एवं कार्बन परमाणु की तरफ आकर्षित होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कार्बन पर ऋणावेश एवं दूसरे परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अतः वह स्पीशीज जिसमें कार्बन परमाणु ऋणावेशित होता है उसे कार्बेनाइन कहते हैं। ऋणावेशित कार्बन की संकरित अवस्था sp3 होती है। 3 sp3 कक्षक 3 परमाणुओं के साथ जुड़कर के सिग्मा बंध बनाते हैं जबकि चौथा sp3 कक्षक इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है। इसकी ज्यामिति पिरामिडी होती है। इसमें लोन पेयर उपस्थित होने के कारण से प्रतिकर्षण होता है जिसमें इसमें बंध कोण का मान है तो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है और इसकी ज्यामिति है वो पिरामिडी होती है जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर 3 sp3 संख्या कक्षक 3 परमाणु के साथ जुड़ करके सिग्मा बंध बनाते हैं और चौथे sp3 कक्षक में इलेक्ट्रॉन एवं उपस्थित होते हैं। कार्बेनाइन का स्थायित्व। मेथिल कार्बेनाइन लेस देन प्राइमरी कार्बेनाइन लेस देन सेकेंडरी कार्बेनाइन लेस देन टर्सरी कार्बेनाइन। यहाँ पर मेथिल कार्बेनाइन का स्थायित्व सबसे अधिक है।
मेथिल कार्बेनाइन से टर्सरी कार्बेनाइन की ओर जाने पर ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है। एल्किल समूह के प्लस आयन प्रभाव के कारण से ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाती है, जिससे कार्बेनाइन का स्थायित्व कम होता है। एलिल और बेंजाइल कार्बेनाइन का स्थायित्व एल्किल कार्बेनाइन की अपेक्षा अधिक होता है। इनके स्थायित्व की व्याख्या कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा की जा सकती है। ऋणावेश का डीलोकलाइजेशन बढ़ने पर स्थायित्व है वो बढ़ता है। बेंजाइल ऋणायन का स्थायित्व एलिल ऋणायन से अधिक होता है, क्योंकि इसमें ऋणायन का डीलोकलाइजेशन है वो अधिक होता है। अतः कार्बेनाइन के स्थायित्व क्रम मेथिल कार्बेनाइन लेस देन प्राइमरी कार्बेनाइन लेस देन सेकेंडरी एवं लेस देन टर्सरी कार्बेनाइन होता है। अतः यहाँ पर मेथिल कार्बेनाइन का स्थायित्व है वो अधिक है। नेक्स्ट, कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन मुक्त मूलक। सहसंयोजक बंध के समान विखंडन से कार्बन मुक्त मूलक बनते हैं। इन पर एक अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये आवेश रहित होते हैं और अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं तथा श्रृंखला अभिक्रियाओं में बनते हैं। अतः परमाणु या परमाणु का समूह जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है अथवा विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और सहसंयोजक बंध के समान विखंडन से बनते हैं, मुक्त मूलक कहलाते हैं। फ्री रेडिकल की संरचना। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन परमाणु sp2 संयुक्त होता है। उसके पास 3 sp2 कक्षक का एक असंकृत p कक्षक होता है। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन परमाणु है वो sp2 संयुक्त होते हैं। और उसके पास 3 sp2 कक्षक तथा एक असंकृत p कक्षक होता है, जो तीनों sp2 कक्षकों के लंबवत होते हैं। 3 sp2 कक्षक हैं वो 3 परमाणुओं के साथ मिलकर के यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और p कक्षक है उसमें यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। प्रथम, इंडक्टिव इफेक्ट। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव पड़ता है, अतः मुक्त मूलक कार्बन पर जितने अधिक एल्किल समूह होंगे उसका स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पर मुक्त मूलक का स्थायित्व है वो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण से बढ़ जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि टर्सरी फ्री रेडिकल है उसका स्थायित्व सेकेंडरी से अधिक और सेकेंडरी फ्री रेडिकल का स्थायित्व प्राइमरी से अधिक और प्राइमरी का मेथिल फ्री रेडिकल से अधिक होता है। अतः यहाँ पर टर्सरी कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व है वो अधिक होता है। अतः मुक्त मूलकों के स्थायित्व क्रम टर्सरी फ्री रेडिकल लेस देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल और लेस देन प्राइमरी एवं लेस देन मेथिल फ्री रेडिकल होता है। अतः मुक्त मूलक कार्बन पर एल्किल समूह जितने अधिक होंगे वे उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे और मुक्त मूलक का स्थायित्व है वो उतना अधिक होगा। अतः टर्सरी फ्री रेडिकल का स्थायित्व अधिक होगा। सेकेंड, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके स्थायित्व का दूसरा कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा अनुनाद। इस रेजोनेंस में बीटा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं। एथिल मुक्त मूलक
में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं और वह निम्न प्रकार से आइसो कॉन्जुगेशन के द्वारा रेजोनेंस दर्शाता है। इसकी 4 अनादि संख्याएं हैं वो बनती है। यहाँ पर एक्सिल मिल की 4 अनादि संख्याएं बनती हैं। इसी प्रकार से आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल में 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं और वह 7 अनादि संख्याएं प्रदर्शित करता है। एवं टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल के पास 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं अथवा 10 अनादि संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। किसी अणु की जितनी अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अतः इनके स्थायित्व क्रम टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल लेस देन आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल लेस देन एथिल फ्री रेडिकल और सबसे कम मेथिल फ्री रेडिकल का स्थायित्व होता है। बेंजाइल फ्री रेडिकल का स्थायित्व एलिल फ्री रेडिकल से अधिक होता है क्योंकि बेंजाइल की अनादि संख्याएं अधिक होती हैं। थैंक यू।